भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम। उन पादुकाओं को पाकर के भरत जी को यही सुख हुआ कि मुझे श्री सीता रामचंद्र जी मिल गए। अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये भाव यही कह रहा है कि भगवान का पादुका अवतार हो गया। ये पादुकाएं भी भगवान का ही स्वरूप हैं और भरत जी उन पादुकाओं को लेकर के श्री अवध आते हैं। नंदग्राम में सिंहासन के ऊपर उन पादुकाओं को विराजमान करके नित्य प्रति उन पादुकाओं का पूजन करते हैं और उन पादुकाओं की अनुमति लेकर अयोध्या के राज्य का संचालन करते हैं। अपने आराध्य के पादुका की भक्ति, अपने इष्ट की पादुका में ऐसी निष्ठा, ये परंपरा श्री भरत जी से ही प्रारंभ हुई। अपने आराध्य इष्ट गुरु इनकी चरण पादुका की पूजा बंधन, इस परंपरा का श्री गणेश श्री भरत जी के द्वारा ही हुआ है। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, पादुका भक्ति के प्रथम उदाहरण है श्री भरत जी महाराज। और भरत जी के इस उदाहरण से ही अपने आराध्य के चरण पादुका की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी संसार में चल रही है। यहीं पर अयोध्या कांड की कथा पूर्णता को प्राप्त होती है। अयोध्या कांड के समापन पर भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुखता है दारिद्र्य दाब दूषण, सुजस मिस अपहरत को। दुखता है दारिद्र्य दाब दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलि काल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। कलि काल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम, सिय राम प्रेम, सिय राम प्रेम। भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम, श्री राम प्रेमामृत से परिपूरित हृदय भरत का अगर इस पृथ्वी पर जन्म न होता तो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो नियम, जो व्रत अगम है, उसे आचरण करके दुनिया में कौन दिखाता। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत। भरत जी के महान चरित्र की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस। भरत जी के चरित्र की यही विशेषता है। इनके चरित्र का अगर चिंतन करो तो राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। भरत जी के चरित्र को सुनने का यही फल है कि राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए।
भरत चरित कर नेम तुलसी से सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरत। श्री भरत जी महाराज नंदग्राम में रहकर, तपस्वी वेश में रहकर 14 वर्ष तक तप करते, प्रजा का पालन करते, और इधर प्रभु श्री राम चित्रकूट में विराजमान हैं। चित्रकूट में एक बड़ी विचित्र लीला घटित होती है। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवे का वेश बना करके आता है। ये कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में नहीं है, ये कथा वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में, अरण्य कांड में नहीं। कारण बोले ये घटना बड़ी गोपनीय थी, इस घटना को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए थे। ये घटना केवल श्री सीता रामचंद्र जी के संज्ञान में थी। जयंत का आगमन, जयंत का अपराध और भगवान उसे दंड देते हैं, ये घटना लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चली चित्रकूट में। ऐसी गोपनीय घटना थी। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में इस घटना का वर्णन नहीं किया, अरण्य कांड में इस घटना का वर्णन नहीं किया। सुंदर कांड में इस घटना का वर्णन इसलिए किया कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो मुद्रिका दी, श्री जानकी जी ने चूड़ामणि दी कि ये ले जाकर के प्रभु को देना। तो हनुमान जी ने कहा ये चूड़ामणि मैं लेकर के जाऊंगा तो प्रभु को कैसे विश्वास होगा कि मैं आपका दर्शन करके आ रहा हूं। बोले ये चूड़ामणि बता देना। तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा कि इसके पहले भी आपने अपने आभूषण को किष्किंधा में गिरा दिया था, जो बंदरों को मिला था। कहीं प्रभु ये कहेंगे कि तुमको भी कहीं गिरा मिल गया होगा, लेकर के आ गए होगे चूड़ामणि? क्या प्रमाण है कि सीता से मिलकर के आए? तब मैं क्या कहूंगा। तब सीता जी ने इस घटना का वर्णन किया। जयंत के द्वारा जो अपराध हुआ, उस अपराध पर भगवान ने उसको जो दंड दिया, उस घटना का वर्णन करके श्री जानकी जी ने हनुमान जी को सुनाया और कहा कि इस घटना के बारे में केवल हम दो लोग जानते हैं। मैं जानती हूं, या तो प्रभु जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। और मैं तुमको बता रही हूं, इस घटना का जब वर्णन करोगे तो प्रभु जान जाएंगे कि ये जानकी के पास से आ रहे हैं, क्योंकि इस घटना का किसी तीसरे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी गोपनीय लीला थी। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन भगवान अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प को चुनकर जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान ने अपने हाथों से जानकी जी का दिव्य श्रृंगार किया था। पुष्प से ही श्रृंगार, फूल का ही कंगन, फूल का ही पावजेब, फूल की ही करधनी, फूल का हार, फूलों से ही समस्त आभूषण निर्मित करके भगवान ने जानकी जी को धारण कराया। निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमननि भूषण विभाग, अंग अंगन लिखे धातु राग,
का कहो तिलक करनी कला निधान। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने चित्रकूट में जानकी जी को बहुत सुख दिया। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि चित्रकूट के ठाकुर बड़े रसिक हैं और श्री जानकी जी को जितना आनंद चित्रकूट में मिला उतना कहीं नहीं मिला। अपने हाथों से जानकी जी का भगवान श्रृंगार करते हैं। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। सुंदर कोमल कोमल पत्तों को लाकर एक एक पत्ते को सजा सजा करके बिछा करके सुंदर बिस्तर तैयार करते हैं जानकी जी के लिए भगवान। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। सुमन भूषण विभाग। फूलों से आभूषण बनाते हैं। अंग अंगनि लिखे धातु राग। रंग बिरंगे पत्थर को घिसकर चित्रकूट पर्वत पर जाकर रंग बिरंगे पत्थर को ढूंढकर उसे घिस घिस करके उसका चंदन तैयार करते हैं भगवान। और फिर उस रंग बिरंगे पत्थर को घिसकर उस चंदन के द्वारा जानकी जी के हाथों पर, मस्तक पर, कपोल पर, वक्षस्थल पर अनेक प्रकार की चित्रकारी करते हैं भगवान। ऐसी रसिक लीला है चित्रकूट की। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। सुमन भूषण विभाग। अंग अंगनि लिखे धातु राग। का कहो तिलक करनी कला निधान की। कला निधान रघुनंदन ने जानकी जी के मुखमंडल पर ऐसा सुंदर तिलक किया, उस तिलक की कला का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे सुकुमार क्षण में बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और जानकी जी की गोद में भगवान अपने सिर को रखकर लेटे हुए थे। जानकी जी भगवान के सिर का धीरे धीरे संवाहन कर रही थी, सहला रही थी। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बना करके आया भगवान के बल की थाह लेने के लिए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल को देखना चाहता। क्या देखेगा बल? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिमि पिपीलिका सागर था। महामंदमति पावन चाह। ये तो उसी प्रकार धृष्टता कर रहा है जैसे कोई चींटी, कोई पिपीलिका समुद्र के किनारे जाए और वो चींटी कहे कि आज मैं समुद्र में उतरूंगी और पता लगाऊंगी कि समुद्र कितना गहरा है। चींटी जाए समुद्र की गहराई नापने के लिए, क्या होगा? एक लहर आएगी, उसका आता पता नहीं चलेगा कहां चलेगी। जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महामंदमति पावन चाह। उस प्रकार ये महामंदमती मूढ़मती जयंत भगवान के बल की थाह लेने जा रहे हैं। भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, एक एक भगवान के गुण कितने विशाल हैं। महाराज, भगवान के एक गुण का भी वर्णन, ठीक ठीक वर्णन आज तक चारों वेद नहीं कर पाए महाराज, और न जान पाए। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि उपर्युपर्युब्ज भुवोपि पूरुषान् प्रकल्पते ये शतमित्युनुक्रमात् गिरस्त्वदेदैक गुणावधीक्षया सदा स्थिता नोद्यमतोतिशेरते। अर्थात श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों में एक गुण आनंद, उस एक गुण का वर्णन करने के लिए जब वेद चले तो उपर्युपर्युब्ज भुवोपि पूरुषान् प्रकल्पते ये शतमित्यनुक्रमात्,
संसार के एक मनुष्य के आनंद से लेकर के ब्रह्मा के आनंद तक की तुलना करते हुए, गणित लगाते हुए चलते चले गए। इससे ज्यादा ये आनंद, इससे ज्यादा ये आनंद। लेकिन ब्रह्म के आनंद का वर्णन करने के क्रम में आगे नहीं बढ़ सके। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, नोद्यमतोति शेरते, भगवान के एक आनंद गुण का वर्णन करने का जो उद्यम किया, प्रयास किया, शुरुआत की, तो शुरुआत करके ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। नोद्यमतोतिशेरते, उद्यमः कृत्वा न अतिशेरते, आगे नहीं बढ़ पाए। तो परमात्मा के एक आनंद नाम के गुण का वर्णन करने के लिए जो वेद उद्यत हुए, वे वेद भी केवल उद्यत मात्र हो पाए, उसका वर्णन नहीं कर पाए। उन भगवान के गुण का कोई अंत क्या पाएगा? ऐसे भगवान के बल की थाह लेने के लिए जयंत आ रहा है। जिम पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। और जयंत ने क्या किया? बोले जयंत ने आकर के जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीस धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। जयंत ने आकर के जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोच हति भागा। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जयंत ने आकर के जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। वायस सहसा गम्य विददार स्तनांतरे, विददार स्तनांतरे, वक्षस्थल में प्रहार किया। कल्प भेद से सारी कथाएं प्रामाणिक, दिव्य और मंगलमयी। चोंच का प्रहार करके जयंत भागा। जानकी जी के शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित होते देखकर भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने जयंत को दंड देने के लिए एक तृण उठाया। सदर्भ संस्तरात् गृह्य ब्रह्मणोस्त्रेण योजयेत्। जिस आसन पर, जिस चटाई पर भगवान बैठे थे कुशास्तरण पर, उसी कुशास्तरण का एक कुश उठाकर ब्रह्मास्त्रेण योजयत्, उसी तृण को लेकर के ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ दिया। सदीप्त इव कालाग्नि, भगवान के संकल्प से वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे चल पड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाही, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि, पानिरास उपजी मन त्रासा, पानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। वह तृण ही ब्रह्मास्त्र बनकर के जयंत के पीछे चल पड़ा। जयंत भागने लगा।
अपने स्वरूप को धारण करके जो उसका वास्तविक रूप था, धरि निज रूप गयो पितु, पिता के पास पहुंचा, इंद्र के पास। इंद्र ने देखा, इंद्र ने भगा दिया। इंद्र ने कहा कि रे पुत्र धावसी वृथा भुवनांतरेषु, अरे पुत्र तू व्यर्थ में दौड़ता है, तेरी कहीं रक्षा नहीं होगी, तू चला जाए यहां से। इंद्र ने भी अपने पुत्र जयंत को भगा दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जयंत को बड़ी निराशा हुई, मैं कहां जाऊं, कहां मेरी रक्षा होगी। और जहां भी जाए जयंत ब्रह्मास्त्र उसके पीछे लगा। क्या स्थिति हो गई? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा महर्षि भागते रहे और चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ता रहा, वही स्थिति जयंत की थी। सब जगह जयंत गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न वोही, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, सबने भगा दिया जयंत को। क्यों? बोले राख को सकई राम कर, राम जी से द्रोह करने वाले को कौन अपनी शरण में ले सकता है। सबने जयंत को भगा दिया। जयंत भागता हुआ जा रहा था, रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पैताई, पठवा तुरत राम पैताई। कही सि पुकार प्रणत हित पाही, कही सि पुकार प्रणत हित पाही, कही सि पुकार प्रणत हित पाही, कही सि पुकार प्रणत हित पाही। रास्ते में नारद जी मिले। जयंत भागता जा रहा था। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो जयंत? तो जयंत ने कहा मुनिवर मैं कहां जा रहा हूं ये तो मुझे भी नहीं पता है। बोले तो कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा ये बाण जहां जहां मुझे ले जा रहा है मैं वहां वहां जा रहा हूं। तो नारद जी ने पूछा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? तो जयंत ने कहा महाराज आप भी कैसा प्रश्न करते हो, ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? मुझे आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी लगा, मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा। तो नारद जी ने कहा जयंत अगर ये बाण तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्राण लेने के लिए लगा होता तो कब का ये तुम्हारा प्राण ले चुका होता। क्यों? बोले बाण किसका? बोले राम जी का। विचार करना, राम जी बाण चलावें किसी को मारने के लिए और सामने वाले व्यक्ति को भागने का मौका मिलेगा? वो भी ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समेत व्याकुल भय शोका। ब्रह्मलोक में जा रहा है, शिवलोक में जा रहा, बाण पीछे ही रह गया। भगवान के बाण से ज्यादा तीव्र गति क्या जयंत की थी? भगवान के बाण से ज्यादा तीव्र गति जयंत की नहीं थी। जयंत भाग रहा है, बाण पीछे रह जा रहा, बाण अभी मार नहीं पाया जयंत को। नारद जी ने कहा जयंत ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा प्राण लेने के लिए लगा। नारद जी ने कहा अगर वो प्राण लेने के लिए लगा होता तो कब का प्राण ले चुका होता। तो जयंत ने कहा फिर मैं क्या करूं, ये प्राण भी नहीं लेता और छोड़ता भी नहीं। नारद जी ने कहा ये बाण जिसका है उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। पठवा तुरत राम पही,
नारद जी ने जयंत को राम जी के चरणों में भेज दिया। जयंत ने कहा महाराज बाण उन्हीं का है, मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो मुझे मार देंगे। नारद जी ने कहा जयंत तुमने अभी उनके प्रभाव को देखा है, अभी उनके स्वभाव को नहीं देखा। राम जी का स्वभाव बहुत कोमल है, अगर कोई उनकी शरण में आ जाए तो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो भगवान उसे क्षमा कर देते। तुमने प्रभाव तो देखा, स्वभाव नहीं देखा, अब उनकी शरण में जाकर के उनके स्वभाव का भी तुम दर्शन करो। और नारद जी के भेजने पर जयंत भगवान की शरण में आ गया। जयंत भगवान की शरण में आया और गिर पड़ा धड़ाम से। उसको शरणागति करनी नहीं आती थी। शरणागति कैसे की जाती? शरणागति करने के लिए 5 संस्कार होते हैं। शरणागति की योग्यता प्राप्त करने के लिए 5 संस्कार का विधान है। संस्कार का मतलब ही होता है कार्यांतर योग्यता पादकत्व। आगे हमें जो कार्य करना है उस कार्य को करने की योग्यता प्राप्त कराने वाली जो विधि होती है उसका नाम संस्कार होता है। जैसे वेद पढ़ना है तो वेद पढ़ने की योग्यता हमें प्राप्त हो, इसके लिए क्या संस्कार है? बोले यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वेद पढ़ने की योग्यता प्राप्त हो। तो संस्कार का मतलब है आगे किए जाने वाले कार्य को करने की योग्यता प्राप्त करना। विवाह संस्कार क्यों है? विवाह संस्कार इसलिए है कि हम संतान को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए विवाह संस्कार 2 व्यक्तियों का होता है, पति पत्नी दोनों का एक साथ होता, क्योंकि 2 मिलकर के संतान उत्पन्न करें तो दोनों के अंदर संतानोत्पत्ति की योग्यता प्राप्त हो जाए, इसलिए विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार केवल भोग आदि के लिए नहीं है, जीवन साथी बनाने के लिए नहीं है, केवल जीवन जीने के लिए नहीं है, वो तो संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए, तो वो है योग्यता प्राप्त हो जाए, इसलिए संस्कार है। तो संस्कार का मतलब कार्यांतर योग्यता। तो हम भगवान की शरणागति करें तो शरणागति करने की योग्यता हमारे अंदर कैसे आए? तो कहते हैं शरणागति की योग्यता प्राप्त करने के लिए 5 संस्कार होते हैं। वही हमारे वैष्णव सिद्धांत में 5 संस्कार कहा जाता है। तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागस् तथैव च। ताप संस्कार, पुण्ड्र संस्कार और मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और भगवान के चरणों में शरणागति। अन्य वैष्णव संप्रदाय में एक संस्कार के जगह पर माला संस्कार को भी जोड़ लेते हैं। इस प्रकार 5 संस्कार की विधि बताते हैं। तो जयंत भगवान की शरणागति करे तो इसके 5 संस्कार कहां हुए? तुम्हारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि जब ये भगवान के चरण में आकर के गिरा तो पुरतः पतितम देवीं धरण्याम बायसम तथा। जयंत आकर के जब भगवान की चरण में गिरा, शरण में गिरा, तो जब राम जी की शरण में गिरा तो मुंह के बल गिरा। तो राम जी के चरणों के सामने जो मिट्टी थी वह मिट्टी इसके मस्तक में लग गई। कोई व्यक्ति धड़ाम से मुंह के बल गिर जाए तो निश्चित रूप से धूल उसके मुंह में, मत्थे में लगेगी कि नहीं लगेगी? जयंत के मस्तक में वो मिट्टी लग गई और भगवान के चरणों की रज लग गई मस्तक में। यही ऊर्ध्वपुंड्र हो गया, ये पुंड्र संस्कार हो गया, जयंत का पुंड्र संस्कार हो गया। अब बोले ताप संस्कार। ताप संस्कार माने तप्त शंख चक्र को भुजाओं में अंकित करना, ये ताप संस्कार। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनुर न तदामो। वेद कहता है, भगवान कहते हैं जो तप्त शंख चक्र धारण नहीं किया ऐसे जीव के लिए वैकुंठ का द्वार नहीं खुलता है। तो पंच संस्कार में ताप संस्कार भी होता है। शंख चक्र देने की विधि, और शंख चक्र कौन देते? बोले गुरु देते हैं, आचार्य देते हैं। और यहां पर कौन आचार्य मिले जो जयंत को तप्त संस्कार करे, शंख चक्र दे? बोले सबसे बड़ी आचार्य जानकी जी वहीं बगल में बैठी थी।
श्री जानकी जी संप्रदाय की सबसे बड़ी आचार्या हैं, कल मैंने कहा था। तो जानकी जी ने उस जयंत को उठाया, पुरतः पतितम देवी धरण्याम बायसम तदा, चरण में पड़े हुए जयंत को देवी सीता ने ऐसे जब उठाया तो जानकी जी के कर का स्पर्श करते ही जयंत की भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह प्रकट हो गए। क्यों? बोले जब साधारण प्राणियों की उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं तो जानकी जी की उंगलियों में भी तो शंख चक्र के चिन्ह हैं। और जानकी जी ने अपने हाथ से जब जयंत को पकड़ा, इधर से अंगूठा लगाया, इधर से 4 उंगलियां लगाई, तो उसके दोनों पंख ही तो उसके कर हैं। उसके पंख में जानकी जी की उंगलियों का स्पर्श होते ही शंख चक्र के चिन्ह मानो अंकित हो गए। इस प्रकार ताप संस्कार और उसे पकड़ करके भगवान के चरणों में लगाते हुए जानकी जी ने कहा, इन्हीं का नाम लो, इन्हीं का स्मरण करो, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही मंत्र है। मंत्र का मतलब मंत्रणा। मंत्रणा माने योजना जो बताई जाए उसी को मंत्रणा कहते हैं और मंत्रणा को ही मंत्र कहते हैं। और मंत्रणा जो होती है वो गुप्त होती है, इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं तो कान में देते हैं, धीरे से बता दो। कान में मंत्र देने की क्या विधि? भाई शब्द बोलोगे तो कान में ही तो जाएगा, नाक में तो घुसेगा नहीं। शब्द तो कान में ही जाएगा, चाहे माइक से बोलो, चाहे जोर से बोलो, चाहे कान के पास जाकर के बोलो, शब्द तो कान में ही जाएगा, किसी दूसरी इंद्रिय में नहीं जाएगा। लेकिन मंत्र की दीक्षा देते समय कान में ही क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि दूसरा कोई न सुन पाए। ये मंत्रणा है। मंत्रणा सबको नहीं सुनाई जाती, गोपनीय होती। जिसको सुनाया जा रहा वही सुने। और मंत्र में यही कहा जाता है कि तुम इनकी शरण ग्रहण करो। जानकी जी ने ऐसी मंत्रणा कर दी और फिर जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। जानकी जी ने उस जयंत के सिर को उठा करके भगवान के चरणों में लगाया और त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दया विभुम। दया से युक्त होकर के जानकी जी ने कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु आप इसकी रक्षा करो। श्री जानकी जी की प्रार्थना पर भगवान ने जयंत की प्राण रक्षा की, उसे जीवन दान दिया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी जयंत को जीवन मिल गया। एक नयन करी तजा भवानी। ब्रह्मास्त्र को सार्थक करने के लिए भगवान ने जयंत को एक नयन कर दिया और उसके प्राण की रक्षा की। इतना बड़ा अपराध करने वाले जयंत की रक्षा हो गई क्योंकि जयंत भगवान की शरण में आ गया। इस चरित्र के माध्यम से भगवान ये प्रकट कर रहे हैं कि हे संसार के प्राणियों, मेरी ही शरण में आने पर तुम्हारी रक्षा होगी। एकमात्र शरण भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगत के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण भगवान श्री राम। और किसी की शरण में जाओगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। जयंत सबकी शरण में गया, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, लेकिन कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। अर्थात अपनी रक्षा के लिए तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, भगवान की ही शरण में आने पर तुम्हारी रक्षा होगी। और एक बात यहां पर विचारणीय है कि जयंत अपनी रक्षा के लिए सबकी शरण में गया। ब्रह्मा के शरण में गया, इंद्र की शरण में गया, शिव जी की शरण में गया, सबकी शरण में गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, तो सब में तो सब आ गए। गणपति, इंद्र, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी देवी देवता हों सब। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका। और सबके पास जयंत गया किस लिए? बोले हमारी रक्षा करो। सबकी शरण में गए, लेकिन किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। क्यों रक्षा नहीं की? बोले सब डर गए कि अगर जयंत की हम रक्षा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अपने हित और अपने अहित का चिंतन करके उन समस्त देवताओं ने शरणागत जयंत का त्याग कर दिया। त्याग किया कि नहीं किया?
और भगवान कहते हैं कि शरणागत कह जे तजहि, उसको वहां से जोड़ करके देखें। भगवान कहते हैं शरणागत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमान। जो अपने अनहित की कल्पना करके, अहित की कल्पना करके शरणागत का त्याग करता है, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ऐसे प्राणी को तो देखने में हानि है महाराज। जो अपने अहित का चिंतन करके शरणागत का त्याग कर दे, तो ऐसे प्राणी को तो देखना भी नहीं चाहिए। ये भगवान ही कह रहे हैं। और जयंत के प्रसंग में सब लोगों ने जयंत को त्यागा, क्यों? बोले अपने अहित का चिंतन करके। आप कहोगे जयंत ने बहुत बड़ा पाप किया था, राम जी से द्रोह किया था, इसलिए उसको शरण में नहीं रखना चाहिए था। कुछ अंश तक ये बात ठीक है, लेकिन जब शरणागत धर्म की बात आएगी तो शरण में आए हुए व्यक्ति के दोष का चिंतन करना ये शरणागत का धर्म नहीं होता। अगर वो पापी ही है, ये आप चिंतन करोगे तो आप उसकी रक्षा कैसे करोगे? अब चाहे वो बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे कितना भी पाप क्यों न किया हो, आपकी शरण में आया है तो आप उसका पक्ष लेकर के उसकी रक्षा करो। यही शरणागत धर्म है। और यही भगवान ने भी किया। कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आवे तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम ब्रह्म हत्या करके आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। अगर वो ठीक ही होता, अच्छा ही होता, तो शरण में आता क्यों? शरण में तो व्यक्ति तभी आता है जब असमर्थ होता, असहाय होता। और ऐसी स्थिति में उसके दोष का वर्णन करते हुए उसका त्याग कर देना, ये शरणागत धर्म नहीं। और जयंत जैसे प्राणी का सभी देवताओं ने त्याग किया अपने अहित का चिंतन करके। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कोई देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो हमारे रघुनाथ जी हैं बस। तिनहि बिलोकत हानि, बाकी को तो देखने में हानि है, इसलिए दूर ही से प्रणाम करो महाराज। रोकिहो नयन बिलोकत अवरहि शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। अब लो नसानी अब न नसन। स्वामी जी महाराज अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी। जागे फिर न डसे हो, अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते न कसे हो, उर करते न कसे हो। अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी राम अब नान से हो, अब लो नसानी राम अब नान से हो। इन सारी बातों पर विचार करके निष्कर्ष यही है कि एकमात्र भगवान ही आराध्य है। उन्हीं के चरणों में हमारी अनन्य भक्ति हो,
लेकिन ये अनन्यता की भक्ति सबको समझ में नहीं आती। साधारण व्यक्ति तो कुतर्क करने लगता है। एक दिन में समझ में आने वाली चीज भी नहीं है महाराज, कई जन्म लगते हैं इसको समझने में। एक दो जन्म नहीं, कई जन्म लगते हैं महाराज। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते। 20 जन्मों तक अग्नि की आराधना करने पर, 27 जन्मों तक इंद्र की आराधना करने पर, 18 जन्म तक भगवान शिव की आराधना करने पर, तब जाकर के कहीं भगवान नारायण में, भगवान श्री राम में अखंड भक्ति पैदा हो, तब दृढ़ता आती है महाराज। नहीं तो गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास व्यक्ति बनता रहता है, अनेक देवताओं की उपासना करता रहता है, और अनेक देवताओं की उपासना करते करते वो भ्रमित रहता है। प्रणम में सभी देवता हैं, किसी देवता की निंदा की बात यहां पर नहीं है, इसको अन्यथा न समझे। सभी देवता वंदनीय हैं, सब भगवान के अंग हैं, लेकिन भगवान अंगी हैं, और भगवान की आराधना करने पर समस्त देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है, करना नहीं पड़ता। जैसे जड़ में पानी डालने पर पत्ता पत्ता तक पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार सबके मूल भगवान हैं। और भगवान की भक्ति करने पर संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। सर्वदेवमयो हरि, भगवान हरि सर्वदेवमय। लेकिन ये अनन्यता की बात तब समझ में आती है जब कई जन्मों तक व्यक्ति अनेक देवताओं की आराधना करके भटक चुका होता है, और फिर किसी प्रपन्न अनन्य महाभागवत की शरण में रहकर, महाभागवतों के आश्रय में रहकर उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करता है, तब उसके अंदर ऐसी अनन्य भक्ति पैदा हो। तो बंधुओं, जयंत के प्राण की भगवान ने रक्षा की। एक नयन करित जा भवानी। इसके बाद कथा आती है कि भगवान चित्रकूट से आगे चल पड़े। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्यावासियों ने यह स्थान देख लिया है, बार बार लोग आएंगे और यहां अत्यधिक भीड़ होगी, और भीड़ होने के कारण यहां तपस्या करने वाले, भजन करने वाले जो मुनि महात्मा हैं उनकी साधना बाधित होगी। इसलिए हमें आगे चलना चाहिए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया हो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया हो, सुनते महामुनि हर्षित भया हो, सुनत महामुनि हर्षित भया हो, पुलकित गात अत्रि उठ जाए, पुलकित गात अत्रि उठ जाए, देखी राम आतुर चली आए, देखी राम आतुर चली आए, देखी राम आतुर चली आए। भगवान चित्रकूट से चल करके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि मुनि ने भगवान को आते देखा, दौड़ करके प्रणाम किया, आदर पूर्वक आसन पर बैठाया, पूजन किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। अत्रि मुनि ने नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। अनुसुईया के चरणों में श्री जानकी जी ने प्रणाम किया। फिर तो अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, और अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। नारी धर्म क्या है, कथाओं में आप सुनते हो। सब बातों का सार केवल इतना ही है कि नारी का एक धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, यही नारी का परम धर्म। और ये उपदेश किसके द्वारा दिलाया जा रहा है? अनुसुईया जी दे रही है सीता जी को।
और अनुसूया जी ने अपनी मां से इस नारी धर्म को सीखा। अनुसूया जी की मां कौन है? अनुसूया जी की मां देवहूति, और देवहूति महर्षि कर्दम की पत्नी, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। देवहूति महर्षि कर्दम की पत्नी मनु की बेटी, और मनु जी महाराज ने अपनी बेटी का कन्यादान जब कर दिया कर्दम महर्षि को, तो कर्दम महर्षि के आश्रम में रह करके देवहूति उनकी कैसी सेवा करती हैं। बोले पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को जानकर उनकी सेवा करती है। इस प्रसंग में मैं कहता हूं कि साध्वी शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए किया जाता है जो स्त्री पतिपरायणा हो, लेकिन आजकल पति विहीना, पति रहिता स्त्री के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। साध्वी कौन है? साध्वी का मतलब अविवाहित जीवन जीने वाली स्त्री को साध्वी शब्द से आज संबोधित किया जाता है समाज में। लेकिन साध्वी उस स्त्री के लिए कहा गया जो पतिपरायणा हो, उसी को सती कहते हैं, उसी को साध्वी कहते हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। और ये भी बात कह दें कि स्त्री के लिए अविवाहित जीवन व्यतीत करना यह शास्त्र सम्मत नहीं। बहुत कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, टीवी चैनल के माध्यम से भी बहुत लोग सुनेंगे, और कई बार मैंने कहा भी है और लोग मुझे गालियां देते भी हैं, और मुझे सुनने की आदत भी पड़ चुकी है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं। और सत्य यही है कि स्त्री को अविवाहित जीवन जीने की शास्त्र में कहीं कोई विधि नहीं। पुरुष के लिए तो है कि पुरुष चाहे तो गृहस्थ जीवन में न जाए, ब्रह्मचर्य के बाद वो सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करके विरक्त रह करके जीवन व्यतीत करे। लेकिन स्त्री के लिए विवाह अनिवार्य है, क्योंकि विवाह के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं होता। और अगर कोई स्त्री ये सोचती है कि हम भी अविवाहित रह करके, साध्वी बन करके और ब्रह्मचारिणी जीवन जी करके हम परम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं परमात्मा तो मिलना दूर की बात है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, नरक में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। महाभारत उठा करके पढ़ लेना, पुराणों को पढ़ लेना, और जितने दकियानूसी तर्क दिए जाते हैं आजकल इन विषयों में, वो तथाकथित उस मार्ग के अनुयायी लोग जो बहुत ओछे उदाहरण और तर्क और प्रमाण देते हैं, उन प्रमाणों की कोई गति नहीं है। वो सब धूल में मिल जाने वाले प्रमाण हैं, और कभी कोई ऐसा खुला शास्त्रार्थ हो तो उनके सारे प्रमाण धराशायी हो जाएंगे। कहीं शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण नहीं। बात बड़ी लंबी है, लेकिन यहां कहने का प्रसंग नहीं है। इतना ही जानो कि आजकल कलयुग है, इसलिए ऐसे पाखंड की वृद्धि हो रही है, और ऐसे पाखंड का नियंत्रण करना समाज का काम है। समाज ऐसे पाखंडियों को जब तक महत्व देता रहेगा, तब तक ऐसे पाखंडियों का बोलबाला बढ़ता रहेगा। इसलिए नारी धर्म क्या है, ये नारी को समझने की आवश्यकता है। दुनिया की भौतिक उपलब्धियों के लिए, नाम और ऐश्वर्य के लिए अपने धर्म से च्युत होना, ये अपने जीवन को नरक में ले जाना। अनुसूया ने अपनी मां देवहूति से ये नारी धर्म सीखा। उनकी मां देवहूति पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर परियचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं। अपनी मां से अनुसूया जी ने यह धर्म सीखा, और अनुसूया जी ने भी अपने पति की सेवा करके
पति परायणा होकर के ऐसी दिव्यता प्राप्त की कि अनसुया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को बालक बना दिया। ये पातिव्रत का फल है। पातिव्रत धर्म के द्वारा स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सूर्योदय को रोक सकती है। पुराणों में कथा है, महाराज सती सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस करा लिया यमराज के द्वारा। सती का पातिव्रत, पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म की कितनी शक्ति है, बोले उस शक्ति से पृथ्वी टिकी हुई। इस पृथ्वी को 7 लोगों ने पकड़ रखा है, नहीं तो ये पृथ्वी कहां चली जाती पता नहीं। जितना पाप इस पृथ्वी पर है, अब तक ये पृथ्वी नष्ट हो जाती, लेकिन 7 लोगों ने इसको पकड़ रखा है। वो 7 लोग कौन हैं? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। इन 7 लोगों ने पृथ्वी को संभाल रखा है। ये 7 लोग कौन हैं? बोले गोभिर, गाय के द्वारा, गौ के प्रताप से ये पृथ्वी टिकी है। विप्रैः, ब्राह्मणों के तप से, ब्राह्मणों के वेद पाठ से, पवित्र ब्राह्मणों, कुलीन ब्राह्मणों के संस्कार से पृथ्वी टिकी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, इस पृथ्वी पर कहीं कहीं वेद पाठ हो रहा है, वेद मंत्र सुनने को मिल रहे हैं, उस वेद की महिमा के कारण पृथ्वी टिकी हुई। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, और सती स्त्री के पातिव्रत के प्रभाव से यह पृथ्वी टिकी है। सतीभिः सत्यवादिभिः, सत्य बोलने वाले सत्यवादी धर्मात्मा लोगों के सत्य के प्रताप से पृथ्वी टिकी है। अलुब्धैर दानशीलैश्च, लोभ रहित प्राणियों के द्वारा यह पृथ्वी टिकी है। दानशीलैश्च, जो बड़े बड़े दानी और उदार हैं, ऐसे उदार दानियों के धर्म के द्वारा यह पृथ्वी टिकी है। ऐसे 7 लोगों ने इस पृथ्वी को संभाल रखा है। उन 7 के मध्य में जो है वो सती है। 7 में 3 इधर 3 इधर, बीचों बीच में कौन है? बोले सती है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती, सती बीच में, सती के सतीत्व से, नारी के पातिव्रत से यह पृथ्वी टिकी। और इस धर्म की महिमा तो भारत की ही नारी समझ सकती है, विदेश की नारी क्या समझे? विदेश की नारी के विषय बुद्धि में यह विषय घुसने वाला नहीं, उसको तो यह समझ में ही नहीं आएगा पातिव्रत किसे कहते हैं, पातिव्रत किस चिड़िया का नाम है, ये विदेशी नारी को नहीं मालूम। तो महाराज इस प्रकार अनसुया ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। और नारी धर्म यही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इस प्रकार वहां से अनसुया और अत्रि के आश्रम से भगवान विदा होकर के आगे चलते हैं। आगे भगवान जब चले तो बड़ी सुंदर झांकी है। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, दोनों के मध्य में श्री जानकी जी चल रही हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे, मुनिवर बेस बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहै कैसी, उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज। आगे आगे भगवान, उनके पीछे लक्ष्मण और दोनों के बीच में श्री जानकी। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया। इन दोनों के बीच में श्री जी जानकी जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित। ब्रह्म भगवान है, लक्ष्मण जीव हैं, और दोनों के मध्य में जानकी जी कौन है? बोले माया। यही प्रणव का रूप है। प्रणव जो मूल वेद है,
जिसको ओंकार कहते हैं, ओम इत्तेकाक्षर ब्रह्म, ओम यह एक अक्षर जो ब्रह्म का स्वरूप माना गया, उस ओम का स्वरूप जो है वो यही है जो यहां पर झांकी आप देख रहे हैं। क्या स्वरूप है? बोले ओम 3 वर्ण के मिलने पर बनता है। 3 वर्ण के मिलने पर एक अक्षर बना जिसका नाम ओम। अ उ म, अ और उ और म, इन तीनों को जब मिला देते हैं तब बनता है ओम। ओम कोई स्वतंत्र अक्षर नहीं, स्वतंत्र कोई वर्ण नहीं, 3 वर्णों के मिलन से ओम बनता है। अकार उकार मकार इति ताने कधा, वेद कहता है। इन तीनों के मिलने पर ओम ऐसा बनता है। तो ओम में अ उ म ये क्या है? अ माने भगवान, अकारार्थो विष्णु, अ का अर्थ भगवान विष्णु, और अंत में जो म है उसका अर्थ बोले मकारार्थो जीव, म माने जीव, और आ और म के बीच में जो ऊ है वो क्या है? बोले वही माया है। और यहां भी वही झांकी है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और राम जी हैं, ऊ सीता जी हैं, और मां कौन है? बोले लक्ष्मण जी हैं। आ ऊ मां तीनों मिलकर के ओम, यही श्री सीता रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण जानकी उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी ठीक इसी प्रकार से, आगे आगे राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, दोनों के मध्य में श्री जी हैं, ये वर्णन वहां भी यथावत है। इस प्रकार भगवान जब आगे चले तो आगे दंडकारण्य में प्रवेश करने पर एक बड़ा विशालकाय असुर मिल गया भगवान। मिला असुर विराध मग जाता। ये जो विराध था ना, बड़ा विशालकाय। यहां पर तो एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया, मिला असुर विराध मग, मिला असुर विराध मग जाता, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता, आवत ही रघुवीर निपाता, तुरत ही रुचिर रूप तेई बाबा, तुरत ही रुचिर रूप तेई बाबा, देख दुखी निज धाम पठावा, देख दुखी निज धाम पठावा, देख दुखी निज धाम पठावा। रास्ते में विराध मिल गया, विराध को भगवान ने मार दिया। आवत ही रघुवीर निपाता, और राम जी ने जब उसको मारा तो उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और उसको भगवान ने अपने धाम भेज दिया। 2 चौपाई में कथा पूरी। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि वो विराध जब आया सामने से, बड़ा विशालकाय था महाराज। 3 सिंहान चतुरो व्याघ्रान, 3 बड़े बड़े सिंह को मार करके इस कंधे पर रखे हुए था, 4 बाघ को मार करके इस कंधे पर रखे हुए थे, और 2 भेड़िए को मार करके बगल में लटकाया था खाने के लिए, और 10 बड़े बड़े हिरन को मार करके बांध करके पीठ पे रखे हुए थे, और उसके बाद एक विशालकाय गजराज को मार करके उसके मस्तक में सूल घोंप करके उसी सूल में उस हाथी को टांगे हुए लेकर के वो आ रहा। इतना विशालकाय था, इतना खाने पीने का सामान सब स्टॉक किए हुए था, क्योंकि बड़ा भारी असुर था विराट। जब वो चल रहा था तो भूकंप हो रहा था महाराज, पृथ्वी कांप रही थी। बोले महाराज भूकंप होगा तो पूरी पृथ्वी कांपेगी। बोले पूरी पृथ्वी नहीं, लेकिन इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस जब आती है तो पूरा स्टेशन हिलता हुआ नजर आता है, गड़गड़ गड़गड़ लगता, पूरा स्टेशन हिल रहा। उसी प्रकार जब वो विराट चलता था तो अगल बगल की भूमि कंपित होती थी, ऐसा भूकंप। और ऐसा ही भूकंप रावण के चलने भी होता था, चलत दशानन डोलत हवन। तो विराट उधर से आ रहा था और भगवान इधर से जा रहे थे, तब तक विराट ने
देखा और विराट ने भगवान से बहस की। विराट ने कहा, कौ युवाम मुनि दूषकौ, तुम दोनों मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले कौन? तपस्वी का वेश बनाए हो, सिर पर जटा और कंधे पर वल्कल वस्त्र, और साथ में पत्नी को लेकर के घूम रहे हो, स्त्री को लेकर घूम रहे हो। कौ युवाम मुनि दूषकौ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले। मुनि के साथ, तपस्वी के साथ स्त्री शोभा को नहीं प्राप्त करती। तुम लोग मुनियों के चरित्र को कलंकित कर रहे हो। ऐसा कहते हुए विराट ने सीता जी को उठा लिया। विराट ने जब सीता जी को उठा लिया तो सीता जी करुणक्रंदन करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण ने अपने धनुष को तैयार किया, जासज्ज किया, मारने चले, तब तक विराट ने सीता जी को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण को उठा लिया और दोनों को कंधे पर बैठाया और लेकर के भागा घनघोर जंगल की ओर। अब सीता जी विलाप करने लगी, हार रघुनंदन हार। फिर तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इसकी भुजा को काट दो। बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाया था और दाहिने कंधे पर राम जी को बैठाया। दोनों भाइयों ने अपनी तलवार निकाली और बाईं भुजा को लक्ष्मण जी ने काट दिया और दाहिनी भुजा को राम जी ने काट दिया। कबंध की जब वो विराट की जब दोनों भुजाएं कट गईं, विराट गिर पड़ा। फिर तो भगवान ने देखा, विराट पहचान गया। विराट ने कहा, आप अयोध्या के राजा श्री दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम हैं? राम जी ने कहा, हाँ। तब ये लक्ष्मण हैं और ये जानकी हैं? भगवान ने कहा, हाँ। फिर तो विराट ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विराट ने कहा, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा, आपके द्वारा मेरी भुजाओं का छेदन हुआ और आपके द्वारा ही मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। आप मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते। तब तो विराट ने कहा कि एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करो और उसी गड्ढे में हमें डाल करके मट्टी से दबा दो, तब मैं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। तो विराट ने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं भगवान को बताया। विराट ने कहा, रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातनः अवटे माम निक्षिप्य कुशली ब्रज। विराट ने कहा कि गड्ढे में मुझे डाल करके मिट्टी से दबा करके आप कुशलता पूर्वक यहां से चले जाओ। फिर तो भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, दोनों ने मिलकर के एक बड़ा विशाल गड्ढा तैयार किया। उसी गड्ढे में विराट को डाला, ऊपर से मिट्टी धर के दबा दिया। तब जाकर के विराट की मृत्यु हुई और फिर विराट को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। अपने दिव्य रूप से वो स्वर्ग चला गया और भगवान विराट का उद्धार करके वहां से आगे बढ़ते हैं। विराट को मारने में भगवान को बड़ा परिश्रम करना पड़ा, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया, विराट बध पंडित। खर दूषण विराट बध पंडित। विराट के बध में भगवान पंडित है। पंडित माने कुशल है। बड़ी पंडिताई करनी पड़ी राम जी को। विराट को मारने में भुजा काटी, फिर उसको पटका, फिर गड्ढा खोदा, फिर उसमें डाला, फिर एक भाई दबाए रहे, दूसरे भाई मिट्टी भरते रहे। इतना सब परिश्रम करने के बाद तब जाकर के विराट को मार पाए। इसलिए खर दूषण विराट बध पंडित, ये भगवान का नाम पड़ता है। विराट का उद्धार करने के बाद भगवान आगे सरभंग मुनि के आश्रम में आते। सरभंग मुनि के आश्रम में आए। सरभंग मुनि बड़े उग्र तपस्वी थे। इनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग के देवता लोग इन्हें स्वर्गलोक ले जाने के लिए आए थे विमान लेकर। लेकिन सरभंग मुनि ने कहा, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मैं अपनी कुटिया में उनका स्वागत करूंगा, उनका आतिथ्य करूंगा, उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा। तो देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान जब पहुंचे तो सरभंग मुनि ने भगवान का स्वागत किया है, भगवान का पूजन किया, वंदन किया और फिर सरभंग मुनि ने भगवान से कहा, प्रभु आप थोड़ी देर रुकें। भगवान ने कहा, कब तक? सरभंग मुनि ने कहा, जब तक मैं चिता में प्रवेश करूं। और फिर सरभंग मुनि ने स्वयं चिता तैयार की और चिता तैयार करके मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके
उस चिता में सर्वभंग मुनि प्रवेश कर जाते हैं। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। योग अग्नि में, चिता की अग्नि में अपने शरीर को दग्ध करके सर्वभंग मुनि वैकुंठ चले गए। इसके बाद भगवान आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भगवान मिलते हैं। बड़े बड़े उग्र तपस्वी दंडकारण्य में निवास करते थे। उन मुनियों ने अपनी दुख की घटनाएं, अपनी समस्याएं भगवान को बताई। मुनियों ने कहा कि राक्षसों ने कितने कितने मुनियों को खा लिया, हड्डियों का ढेर दिखाया। हड्डियों का समूह देख करके भगवान के हृदय में दया आई और भगवान ने संकल्प किया, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई। भगवान ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली कि पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा, तो जानकी जी को अच्छा नहीं लगा। जानकी जी ने एकांत पाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपने असुरों के विनाश का ये संकल्प क्यों लिया? आप ये संकल्प छोड़ दो। असुरों ने आपका क्या बिगाड़ा? आपका असुरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आपसे कोई झगड़ा तो है नहीं उन असुरों का, और असुरों के विनाश का आपने संकल्प ले लिया, ये ठीक नहीं। तो भगवान ने सीता जी से कहा, सीते मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इन ब्राह्मण महर्षियों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम, मैं सीता को त्याग सकता हूं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, लेकिन संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। भगवान ने ही कहा। क्या संकेत था? बोले यही संकेत था कि जानकी जी आप ये कहती हो प्रतिज्ञा छोड़ दो, प्रतिज्ञा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अगर तुमको छोड़ना पड़े तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। और भगवान ने करके दिखाया। असुरों के संहार के लिए भगवान ने यही योजना बनाई कि सीता जी रावण के यहां जाएं, तब असुरों के संहार का श्री गणेश प्रारंभ हो। और सीता जी को ही असुर संहार में निमित्त बनाया भगवान ने। भगवान ने सोचा सीता जी बार बार कहेंगी कि आपने अकारण असुरों से बैर लिया, तो अब कारण मुझे बनाना पड़ेगा, और कारण मैं सीता जी को ही बनाऊंगा। और सीता जी को ही कारण बना करके भगवान ने असुरों के संहार की योजना तैयार कर ली। फिर तो भगवान आगे जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि ने भगवान का स्वागत किया और अगस्त मुनि से ही पूछा कि हम कहाँ निवास करें। तो अगस्त मुनि ने कहा कि गोदावरी के तट पर पंचवटी बहुत पवित्र स्थल है, वहीं पर आप निवास करो, वहाँ आपको सब प्रकार का सुख होगा। अगस्त मुनि के कहने पर भगवान पंचवटी आते हैं। गोदावरी के तट पर सुंदर पर्णकुटी बना करके श्री सीतारामचंद्र जी और कुमार लक्ष्मण पंचवटी में निवास करते हैं। और पंचवटी में रहते हुए ही असुरों के संहार की भूमिका तैयार होती है। कैसे? बोले शूर्पणखा का आगमन होता है, और शूर्पणखा की नाक कान जब कटती है तो असुरों के संहार की भूमिका तैयार हो जाती है। तो अब शूर्पणखा कैसे आएगी? अब कल आएगी, आज छोड़ दो। अब आज शूर्पणखा को बुलाना ठीक नहीं है। अब कल उसकी नाक कटे तो ज़्यादा अच्छा है, और कल उसकी नाक कटे, फिर रावण का जो है सिर कटे, ये सब काम कल ही होगा। काटने पीटने वाला काम कल किया जाएगा, आज तो जोड़ने वाला काम करो भक्तों को। इसलिए बस वाणी को यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर रामायण जी की आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।